Namaskar bachcho, I hope you all are well. So today we are just revising the topic, that is networking architecture chapter number 1. Okay बच्चों, so कुछ बच्चों की मेरे पास फ़ोन्स आए थे कि सर वो नेटवर्किंग आर्किटेक्चर वाले टॉपिक से एक बार फिर से रिवाइज़ कर देना। तो थॉरोली बच्चों हम ये चैप्टर आज रिवाइज़ करके कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए नेटवर्किंग आर्किटेक्चर बताते हैं बच्चों। नेटवर्किंग आर्किटेक्चर का मतलब होता है द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को कॉन्फ़िगर मतलब किस तरह से कंप्यूटर के नेटवर्क वर्क कर रहा है, उसको स्ट्रैटेजी को फुलफिल करता है या शो करता है। एक्चुअली नेटवर्किंग आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं बच्चों, या तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होगा या पीयर टू पीयर होगा, ठीक है बच्चों। ये पीयर टू पीयर है ना, इसे पॉइंट टू पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है। बच्चों क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो कि मेन कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। इस सर्वर कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, या इनडायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सर्वर से सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बच्चों, अदर पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा भी कनेक्ट हो सकते हैं। इससे सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है बच्चों, ये जितने भी क्लाइंट हैं वो सारे के सारे सर्वर पर हमारी सर्वर को, एक सेंट्रल सिस्टम को स्टोर कर सकते हैं, एक सेंट्रल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सेंट्रल सर्वर से जितने भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सबको आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, कॉस्ट बचती है, कई सारा टाइम बच जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर लिंक के अंदर क्या होता है बच्चों, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है, टू द अदर्स, ठीक है। इसमें सर्वर वाला सिस्टम नहीं है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में फ्यू कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इक्वल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं ऑन द नेटवर्क। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर। मैंने बोला ना आपको, सर्वर नहीं होता है यहाँ पे जो इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली वो कर रहा है, स्टोर कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअली इंस्टीड ऑफ ईच कंप्यूटर एक्ट कैन एज अ सर्वर, यहाँ पे हर पर्टिकुलर कंप्यूटर एज अ सर्वर ही अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज दैट नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये वर्ड टोपोलॉजी मतलब क्या होता है। बच्चों एक बात बताओ, आपके घर के अंदर जब हम कभी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आप लोग अपने सोफ़ा को, सपोज करो अगर हम दैट पर्टिकुलर बात करते हैं हमारे दैट गेस्ट रूम की, तो गेस्ट रूम में सोफ़ा सेट्स बिल्कुल प्रॉपर एल शेप में लगे होते हैं, बीच में उसमें टेबल होती है, ठीक है, साइड में एक अच्छी सी पेंटिंग होती है। इस तरह से ये मैनेज किया जाता है हमारा गेस्ट रूम ताकि वो परफेक्ट लगे, ठीक है। उसी तरह से बच्चों ये जो अरेंजमेंट है इसमें सपोज करो अगर आप अरेंज इसको कुछ इस तरह से कर दो कि टेबल साइड में रखी हुई है, सोफ़ा एल शेप की जगह कोई यू शेप में है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई बैठ भी नहीं पाएगा, ठीक है। सो द जियोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह से बच्चों जब आप कंप्यूटर्स को किसी भी एक नेटवर्क में एक पर्टिकुलर वे में जब सेटअप करते हैं तो उसे नेटवर्किंग टोपोलॉजी कहते हैं। तो व्हाट इज नेटवर्किंग टोपोलॉजी, द लेआउट या अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को किस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होता है तो दे आर नोन एज नोड्स या वर्क स्टेशंस, ठीक है। तो जितने भी वो नोड या वर्क स्टेशंस हैं दैट इज कॉल्ड दैट कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड विद इन द नेटवर्क। तो उन कंप्यूटर्स को आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे जिससे कि आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज कई डिफरेंट टाइप की हैं। अब क्वेश्चन आता है सर सारे कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर लो आपस में, कैसे भी, उसमें क्या दिक्कत है। बच्चों दिक्कत होती है, दिक्कत इस बात की होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स है जिनको कंसीडर करके हम नेटवर्किंग टोपोलॉजीज का यूज़ करते हैं। अगर आप बच्चों बेस्ट नेटवर्किंग टोपोलॉजीज यूज़ नहीं करोगे तो क्या 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 नुकसान हो सकता है आपका केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, आपका
बहुत ज़्यादा केबल यूज़ होगा तो ऑब्वियसली आपके नेटवर्किंग का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। आपका जो नेटवर्किंग का कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली जब आप केबल की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी लेंगे तो आपका डेटा का जो ट्रैफिक है वो डाउन जाएगा। ठीक है, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण हम एक परफेक्ट टोपोलॉजी यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आपको एक बेस्ट वे ऑफ नेटवर्क मिल सके। तो जिनमें सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, जिसके अंदर एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द अनदर कंप्यूटर बाय द फिजिकल मीन। ठीक है, डायरेक्टली एक पर्टिकुलर वायर से ये कनेक्ट हो जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन विच डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं कंप्यूटर आपस में। नाउ नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे नुकसान है कि यहाँ पे केबल की लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन फ़ायदा ये है ये टेक्नोलॉजी अदर टेक्नोलॉजी से फास्टर और रिलायबल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। बच्चों बस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर बनता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं ना बच्चों। तो बस में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा बस के अंदर बीच में तो वे होता है और साइड में चेयर्स होती हैं, उसी तरह से ये बस टोपोलॉजी है। बच्चों बस टोपोलॉजी में कॉर्नर्स पर टर्मिनेटिंग पॉइंट होते हैं जो कि डेटा को ब्लॉक करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो केबल है, ये देखिएगा बच्चों आप इस पॉइंटर को देखिए माउस के, ये जो केबल है ना सिंगल केबल, दिस इज कॉल्ड बैकबोन केबल। क्या बोलते हैं इसे बस टोपोलॉजी में? बैकबोन केबल। और इस बैकबोन केबल से नंबर ऑफ कंप्यूटर देखो आपस में कनेक्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड दैट बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का बेटा सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर इसमें इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। बस टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बच्चों। ठीक है, ऑफिसेज में और भी अदर प्लेसेस पे बस टोपोलॉजी अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, एक्चुअल में इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू विद द मैनी कंप्यूटर्स। आप इसमें कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट करके इसे एक्सटेंड मतलब बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन बच्चों इसका एक नुकसान भी होता है, जैसे जैसे आप इसकी लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें केबल के फेल होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। और नेटवर्क की जो डेटा ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक मतलब स्पीड ऑफ डेटा है, वो डेटा ट्रैफिक इंक्रीज होते होते आपका इस स्पीड जो होती है नेटवर्क की वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक दिक्कत बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी इस पूरी नेटवर्किंग में कहीं पर भी फॉल्ट आता है ना तो उस फॉल्ट को पहले तो ढूंढना मुश्किल होता है, और अगर आपने ढूंढ भी लिया है तो उसको सही करना भी बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सपोज करो आपकी ये बैकबोन केबल है, ये बैकबोन केबल कभी डैमेज हो गई ना तो आपको सारे कंप्यूटर का नेटवर्क आपका डेड हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन। और नेटवर्क डाउन की सिचुएशन में जब आप बैकबोन को चेंज करोगे तो आपको सारे कंप्यूटर के कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो नाउ द नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। मैंने आपको हर टोपोलॉजी की एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताई है। Star topology is a topology in which a central computer is connected here and the rest computer are connected directly to it. तो स्टार टोपोलॉजी में बच्चों ये सेंट्रल कंप्यूटर है और ये अदर कंप्यूटर है। तो इसका फ़ायदा ये होता है बच्चों कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक सेंट्रल कंप्यूटर से होकर आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पास होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक सिंगल नोड वर्क नहीं करे, अगर मान लो, तो ये तो हो गया आपका एज ए सेंट्रल कंप्यूटर, और ये हो गया आपके 9 नोड कंप्यूटर्स। अगर सपोज करो बच्चों इनमें से एक भी नोड कंप्यूटर काम नहीं करे तो उससे अदर कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। लेकिन इसका एक नुकसान भी है बच्चों, सेंट्रल नोड कनेक्टिविटी का एक तो फायदा मैंने आपको बताया क्या कि इसमें अदर जो नोड है वो अगर वर्क नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर नेटवर्क पे जो कनेक्टेड कंप्यूटर है वो तो वर्क करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है अगर आपका सेंट्रल वर्क नहीं करा तो ऑल नेटवर्क बिकम डेड। सेंट्रल कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो सारा का सारा नेटवर्क बिकम डेड हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट होती है बच्चों सेटअप करने की वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केबल की लेंथ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट पॉपुलर है बिकॉज स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है इसकी स्टार्टअप करने की लो होती है। ठीक है, इसमें
आसानी से नए डिवाइस को ऐड करना सिंपल होता है, लेकिन आपको उसके लिए केबल और कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, नेटवर्क इज़ रोबस्ट होता है। ठीक है, 1 कनेक्शन पर डिवाइस है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क फेल अगर हो जाता है अदर डिवाइसेस का तो रेस्ट को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेंट्रल ने काम करना बंद दिया तो एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। नाउ नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में बच्चों इस सर्कुलर वे में आपके मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें जो डेटा पास होता है बच्चों वो 1 डायरेक्शन में होता है एट ए टाइम। ठीक है, जैसे सपोज करो दिस कंप्यूटर वांट्स टू सेंड डेटा थ्रू दिस कंप्यूटर, और आपका डेटा क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो सारे कंप्यूटर से होता हुआ जाएगा डेटा। ओके, लेकिन सिर्फ रिसीव किसको होगा? इसको। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये डेटा है ना यहाँ से न जाने की बजाय यहाँ से जाता तो फास्ट पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पे 1 डायरेक्शनल, या आप ऐसे बोल सकते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपका डेटा ट्रेवल करता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल भी होती हैं, लेकिन मोस्टली सिंगल डायरेक्शनल ही रिंग टोपोलॉजी होती है जिसमें डेटा आसानी से ट्रेवल करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी होती है कि एट अ टाइम कोई एक ही कंप्यूटर अपने पर्टिकुलर डेटा को अदर को सेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे बेस्ट ये होता है कि सारे नोड कॉन्जिक्यूटिवली आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, डेटा फास्ट ट्रेवल कर जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर मान लो कोई आपको एक नया कंप्यूटर ऐड करना है या एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को रिमूव करना है, यानी ओवरऑल अपने नेटवर्क को रीन्यू करना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ये रिंग टोपोलॉजी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। बच्चों ट्री टोपोलॉजी कुछ स्टार टोपोलॉजी जैसी है, जिसके अंदर सबसे पहले टॉप पर आपका एक सेंट्रल हब होता है और उससे कई सारी हब आपस में कनेक्ट होती हैं। उन पर्टिकुलर हब से नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये जो लास्ट कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन्हें बोलते हैं लीफ नोड कंप्यूटर। और जो टॉप पे होता है यहाँ पे सेंट्रल हब भी हो सकती है, कोई सेंट्रल कंप्यूटर भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं हम रूट नोड हब। ठीक है, ये तो हो गया आपका रूट और ये आगे लीफ आपके। अब इसमें क्या दिक्कत होती है बच्चों कि अगर कोई पर्टिकुलर लीफ कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रूट ने काम करना बंद कर दिया तो होल नेटवर्क बिकम डेड। ठीक है बच्चों, ये सिचुएशन होती है। एंड द लास्ट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बच्चों सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर हर पर्टिकुलर डिवाइस का अपने अदर कनेक्टेड डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्शन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कंप्यूटर वर्क नहीं भी कर रहा ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदर प्रॉपरली वर्क करते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्मी पर्सनस जो होते हैं वो इसी टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को बच्चों नेटवर्क उनका फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना भी वायरलेस नेटवर्क होता है ना वो इसी से कनेक्ट होता है, ताकि नेटवर्क फेल हो भी जाए तो अदर से हम कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी सब, लेकिन ये अकॉर्डिंगली फिर महंगी भी पड़ती है ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज असेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव। बच्चों आपको तो पता ही है हम नेटवर्क के ऊपर फाइल्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो फाइल को आपस में नेटवर्क में शेयर करने के लिए सबसे पहले हमें नेटवर्क आइकन जो आता है इस पर क्लिक करना होता है डेस्कटॉप पे। उससे एक नेटवर्क विंडो अपीयर होती है। ठीक है, शेयर ड्राइव की सॉरी द सेलेक्टेड ड्राइव को आप पर्टिकुलर क्लिक करेंगे और उसमें जो भी फाइल आपको शेयर करनी है उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो फाइल आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी, और शो होने के बाद आपकी वो जिस भी पर्टिकुलर ड्राइव में आपने शेयर कर रखा है उस शेयर डिवाइस पे जाके कोई भी उसे आपस में देख सकता है। ओके, आप कोशिश करें कि जब भी आप फाइल को नेटवर्क पे शेयर करें तो आप उसमें परमिशंस दें। ठीक है, ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दैट इलीगली एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों नेटवर्क में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसकी सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि जब आप सिंगल कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप जब आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके वर्क कर रहे होते हैं, इन नेटवर्क कनेक्ट कर रहे होते हैं या इंटरनेट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अनऑथोराइज्ड एक्सेस की। अनऑथोराइज्ड मतलब वो बंदे या वो पर्सन जिसको आप जानते भी नहीं है और वो भी आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथोराइज्ड बच्चा
कोई भी अगर मान लो आता है आपके नेटवर्क में, तो ऑब्वियसली या तो वो आपके डेटा को हार्म करेगा या आपके रिसोर्सेज को हार्म करेगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी बच्चों इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने अनऑथोराइज्ड एक्सेस को किससे प्रोटेक्ट कर सके कंप्यूटर को। तो यहाँ पे कुछ दैट डेटा दे रखे हैं कि अनऑथोराइज्ड पर्सन जो होता है वो आपके डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, आपके पर्टिकुलर जो डिवाइसेस हैं उनको अनवर्केबल सिचुएशन में ला सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें कई सारी लॉगिन सिक्योरिटी और राइट सिक्योरिटीज़ को एस्टेब्लिश करना होता है, जिससे कि हमारा इंपॉर्टेंट डेटा दैट सेफ रह सके। जिसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप इंटरनेट पर दैट नेटवर्क पे वर्क करें तो नेटवर्क के ऊपर आप अपना फायरवॉल एक्टिवेट रखें। फायरवॉल जो होता है वो एक हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, जो आपको अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने का काम करता है। ओके बच्चों, सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इट इज़ वेरी सिंपलर एंड दैट थियोरेटिकल चैप्टर। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा एक बार। कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास दैट इज़ आवर लास्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।